नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका नवीन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों की एक समस्या रहती है कि कम से कम जगह में किस तरीके से हम बेनिफिट कमा सकते हैं, हमारी जो पानी है उसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी ज़मीन का किस तरीके से हम उपयोग करें और कैसे उपयोग करें कम से कम पानी में और कम से कम जगह में, और कैसे हम गर्मी के दिनों में एक बेनिफिट कमा सकते हैं हमारी क्रॉप से, और ऐसे कौन से क्रॉप है जो लगाने चाहिए गर्मी के दिनों में। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खेत में हमने चने लगाए थे। फैकल्टी एक पुरानी स्टोरी से लेके मैं चलता हूँ कि आप किस तरीके से स्टार्ट इस फसल को कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो पूरे खेत में हमने चने लगाए थे। ठीक है दोस्तों, अब चने निकालने के बाद में जो टाइम पीरियड है वह यह है कि अभी हमारे पास 3 से 4 महीने अभी अवेलेबल रहते हैं बारिश के पहले पहले। तो हम क्या करें, हमारे पास पानी भी है और थोड़ी सी कम पानी की मात्रा है और जगह भी मान लीजिए कम है। हमारे पास तो वैसे पर्याप्त ज़मीन है, और परंतु पानी की जो समस्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो पानी की मात्रा कम है हमारे पास, उसलिए हमने क्या किया है कि आप ये जगह देखेंगे सामने जस्ट मेरे, तो है आधा बीघा समथिंग होनी चाहिए। आधा बीघा यानी 50 से 60 कड़ी, जिसे हम हमारी आसान भाषा में कह सकते हैं। तो इसमें हमने मैनी टाइप से क्रॉप लगाई हुई है। 5 से 6 तरह की फसलें हमने इसमें लगाई हुई है, और इंटर क्रॉपिंग का सबसे शानदार उदाहरण मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, और जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं वो हमें फॉलो करना ना बोले। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने बैंगन लगाया हुआ है। अब बैंगन लगाए हुए हैं, इसमें भी हमने एक पार्टिकुलरली छोटा सा एरिया में लगाया हुआ है। देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सर यहाँ पर हमने बैंगन लगाया हुआ है। इसकी जो लंबाई देखेंगे तो समथिंग होना चाहिए ये 100 फीट की लंबाई हमने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पानी की भी मात्रा कम रहेगी और पानी भी कम लगेगा। ज़्यादा लंबाई पे लगाते हैं तो पानी ज़्यादा लेता है खेत, और गरड़ के द्वारा यहाँ पर लगाया हुआ है जिससे पानी की ही मात्रा कम रहेगी। अब बैंगन का क्या होता है कि आप इसे आराम से तोड़ सकते हैं, 1 तुड़ाई 2 तुड़ाई 3 तुड़ाई 4 तुड़ाई। ठीक है, और इससे आप मंडी, आपकी जो लोकल मार्केट है वहाँ पर आराम से इसे ले जाके आप सुबह बेच सकते हैं। हमारे यहाँ पे इंदौर मार्केट पड़ता है, महू मार्केट पड़ता है, 2-3 ऐसे मार्केट है जो पड़ते, एक डूंगरगांव मार्केट पड़ता है, वहाँ पर अच्छा खासा इसका भाव मिल जाता है। तो पहले बात करें इसके भाव की, तो आज की तारीख में 15 से 20 रुपये किलो है बैंगन चल रहा है। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। एक तो आपको जो पौधे हैं, यदि आप नर्सरी से उससे लाते हैं तो नर्सरी का जो पौधे का जो रेट है वह 1 रुपये 20 पैसा यहाँ पर आपको बैंगन का पौधा मिल जाएगा। हो सकता है किसी नर्सरी में 1.5 रुपये पौधे के हिसाब से पड़ता है, और किसी नर्सरी में 1 रुपये के हिसाब से पड़ता है। तो वह नर्सरी के रेट के हिसाब से यहाँ पर आप बैंगन लगा सकते हैं। तो पहला तो यह हो गया कि यहाँ पे हमने बैंगन लगा हुआ आधे बीघे में। दूसरी बात करें तो यह रेत काकड़ी है। आप देख सकते हैं यह रेत ककड़ी है। रेत ककड़ी भी हमने 2 लाइन लगी हुई, जिसके साथ क्या है कि हमारे बैंगन के साथ रेत ककड़ी भी चालू हो जाए। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग का सबसे मस्त उदाहरण मैं बताता हूँ, धनिया। दोस्तों, धनिया एक ऐसी फसल है जो 45 दिन में तैयार कंप्लीट हो जाती है। 40 से 45-50 दिन के अंदर इसे आप निकाल सकते हैं, और इसे आप खेरची बाज़ार जो मार्केट आपका पड़ता है उसमें बेच सकते हैं। और इस टाइम पे दोस्तों धनिया का भाव इतना अच्छा रहता है कि आप इससे लाखों रुपए तक भी कमा सकते हैं कम से कम खर्चे में। धनिया की बात करें तो यह समथिंग यहाँ पर देखे जाए तो आधे बीघे में करीबन 2 से 2.5 किलो हमें धनिया लगा है। ठीक है दोस्तों, 2 से 2.5 किलो। यदि आज के बाज़ार में हम इसकी बात करें, आज का बाज़ार इसका 20 से 30 रुपये किलो की समथिंग चलता है। एक एवरेज बाज़ार है। कभी कभी क्या होता है खर्ची मार्केट में कि 50 रुपये किलो तक का भी हमने इसका भाव लिया है दोस्तों, और 3 से 4 साल पहले हमने इसका 200 से 250 किलो तक का भी भाव लिया था। तो यह जो धनिया है अभी तैयार हो चुका है, 10 दिन में तैयार लगभग हो जाएगा। 10 से 12 दिन आखिरी इसमें लगेंगे, फिर इसकी तोड़ाई चालू हो जाएगी कंप्लीट। तो 2 से 2.5 किलो अपना धनिया है। तो धनिया समथिंग यदि बात करें तो 500 से 600 रुपये का आपको धनिया पड़ा होगा। और उसके बाद में यदि आप इसकी निकालेंगे और इसका जो एवरेज देखें कितना बेनिफिट देता है, तो यह आपको 90% बेनिफिट देगा। 90% माने यह धनिया जो आप देख सकते हैं सामने यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है, समथिंग यह बजट जोड़ूँ
तो यह धनिया कम से कम हमें 10 से 15 हज़ार रुपये का हमारा धनिया हो जाएगा। आराम से सूखी 10 से 15 हज़ार रुपये हमें कमाइए दी जाएगा केवल 500 रुपये खर्चे में। और 500 रुपये इसमें आप दवाई का मान लीजिए, क्योंकि एरिया बहुत कम है, 1 या 2 पंप समथिंग इसमें लगेंगे, तो आपका 500 रुपये की दवाई में कंप्लीट धनिया बाहर आ जाएगा। उसमें आप फंगिसाइड, टॉनिक और इंसेक्टिसाइड तीनों ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक फसल तो धनिया हो गई है। धनिया हमने उड़ाया, उसके बाद में पानी छोड़ा, और उसके बाद में जो बीज हैं अपने ककड़ी के, उसके बाद में लौकी के, और उसके बाद में हमने वहाँ पर गिलकी लगाई हुई है। तीनों के हमने बीज चौपाई कर दी और उसके बाद में पानी इसमें छोड़ा गया। तो यह इंटरक्रॉपिंग का सबसे मस्त उदाहरण आपके सामने मैंने पेश किया है। और साथ ही साथ शायद में बैंगन लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने बैंगन, रेत ककड़ी, धनिया 3 फसल हो गई, चौथी है लौकी, 5वीं अपनी गिलकी। इन्हें 5 फसल हमने इस पार्टिकुलर आधे बीघे एरिया में कवर की है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसको कवर किया है। साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा सा लौकी दिखा देता हूँ। ये जस्ट सामने हमारी लौकी है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो ये गिलकी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो गिलकी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि गिलकी का जो भाव है वह इस समय पर थोड़ा ज़्यादा रहता है। 30 रुपये 25 रुपये किलो की दर से इसका भाव रहता है। और आराम से जो एक व्यक्ति हमारा फार्मर है, या मजदूर कर ले या खुद स्वयं फार्मर है, एक व्यक्ति आराम से इतनी क्रॉप लगी हुई है, इतना सामान एक साथ तोड़ाई करके वो आराम से बाइक पे मंडी ले जा सकता है। तो यह बहुत ही शानदार फार्मिंग होती है हमारे इधर। इसकी जो है कि हर किसान इतने एरिया में फसल लगाना पसंद करता है, और इससे अधिक से अधिक बेनिफिट कमाना पसंद करता है। अभी यदि पूरे पार्टिकुलर एरिया की बात करें, तो पूरे पार्टिकुलर एरिया में यदि खर्चा जोड़ा जाए हमारा, तो समथिंग 1500 रुपये लास्ट खर्चा हमारा पड़ा होगा। आप उसमें धनिया, गिलकी, लौकी, रेत ककड़ी के बीज और साथ ही साथ बैंगन, और इधर आप देखेंगे तो ये जस्ट सामने हमने लगे हुई चौलाई आती है। ये आप जैसे भी देखा जाए तो 5 दिन हुए होंगे इसको, ये अपने जो कि जर्मिनेशन इसका अच्छा खासा हो गया है। ये आप देखेंगे तो जस्ट दिखाता हूँ मैं, ये चौलाई है। इसका पूरा खर्चा माने तो 2000 रुपये के आसपास हमें पूरा टोटल इस आधे बीघे में खर्चा हुआ है। 3000 एवरेज मान लीजिए अपना दवाई के साथ 3000 टोटल लास्ट तक का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। अब निंदाई गुड़ाई आपके ऊपर है। आप यदि हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर्बिसाइड में इसमें पेंटामेथलिन का उपयोग अक्सर हमारे इधर किसान भाई करते हैं, और मेजरली वही होता है जो अपनी जो खरपतवार को कंट्रोल करता है प्री इमरजेंसी में। यदि आप निंदाई गुड़ाई करते हैं, घर के जो किसान भाई वही करते हैं या मजदूर से कराते हैं, तो टोटल आपको 2 बार निंदाई गुड़ाई इसकी करवानी पड़ेगी, 2 बार। उसके बाद में यह आपकी फसल कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर चौलाई, अब फसल गिनाता हूँ मैं आपको दोस्तों। चौलाई, उसके साथ साथ धनिया, उसके साथ साथ गिलकी, लौकी, रेत ककड़ी और बैंगन, 6 तरह के हमने क्रॉप यहाँ पर लगाई हुई। थोड़ी सी यहाँ पर आप देखते हैं खरपतवार खड़ी हो गई है, तो वहाँ पर निंदाई गुड़ाई सामने चल रही है हमारे अंकल के द्वारा। तो दोस्तों पार्टिकुलर 3000 रुपये का इसमें खर्चा आया है। खूब करें आप तो 3500 लास्ट तक आप जा सकते हैं। इसके खर्चे में 4000 मान लीजिए मेज़ है। परंतु यदि इसमें आप बेनिफिट देखेंगे तो आपको 100% बेनिफिट इसमें मिल सकता है, क्योंकि धनिया तो मैंने आपको कम्प्लीटली बताया कि जो इतना सा धनिया है, यदि 20 किलो की दर से यदि जोड़ा जाए तो समथिंग 10 से 15 हज़ार के बीच में धनिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लौकी का बाज़ार अभी 15 रुपये किलो आज की तारीख में चल रहा है। तो 15 रुपये किलो में लौकी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देके जाती है। समथिंग देखे तो हमें लौकी भी 10,000 रुपये 15,000 की दर से पड़ जाएगी। आपको जो गिलकी है वह भी कम से कम 25 से 30,000 की हमारी गिलकी हो जाएगी। साथ ही साथ रेत ककड़ी हमारी हो जाएगी 8 से 10,000 रुपये की। और हमारे जो बैंगन है यह भी चलेंगे लगातार। बैंगन का काम है लगातार चलना। यह लंबी फसल है, तो यह आप देख सकते हैं यदि हम इसे रखते हैं बारिश गर्मी तक तो ठीक है, नहीं तो आप इसे बारिश में निकाल के खेत खाली कर सकते हैं। बारिश के पहले और खेत की जो है कल्टीवेटर लगा के खेत को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम 1 लाख रुपए का जो है हमारा बजट है कि हम इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद 1 लाख इसमें से हम कमा सकते हैं। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इससे हम ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी इंटरक्रॉपिंग? इसमें हमने धनिया साथ साथ चौलाई, अपना
लौकी है, रेत ककड़ी है, गिलकी है, इसका इस्तेमाल किया हुआ है। और इतना ही पानी हमारे पास भी अवेलेबल है जिसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक बेनिफिट आप इस तरीके से कमा सकते हैं दोस्तों। और ये क्रॉप जो है मैंने बताई आपको, ये गर्मी के दिनों में ही लगाई जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे यहाँ मैनेजमेंट आपको, और किस तरीके से हम इसमें बेनिफिट कमाने वाले हैं। केवल 4,000 रुपये खर्चे में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख रुपये का हमारा बजट है, यानी 1 लाख रुपये हम इसमें से कमाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।